एक तरफ जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना पे जमकर पैसे खर्च कर रहे हैं, चीन के नीति निर्माताओं का सपना है कि महत्वाकांक्षी विस्तारवाद नीति को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। चीन दुनिया की बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े युद्धपोत और बड़े बड़े हथियार बनाने में लगा है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो चीन अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना चाहता है, उसी चीन की सेना अपने नीति निर्माताओं को निराश कर रही है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, चीन के पास में लगभग 6800 टैंक मौजूद हैं, लेकिन उसी टैंकों के संचालन के लिए चीन बड़े मुश्किल से अपने आर्मी और क्रू मेंबर को तैयार कर रहा है। बता दे, यह खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि पहली बार भारत और चीन के टैंकों को लेकर कुछ ऐसा खुलासा हुआ जो यह दिखाता है कि भारत के पास में लगभग 4200 टैंक मौजूद हैं, लेकिन फिर भी चीन के 6800 टैंकों पर भारी पड़ गए। जैसा कि टैंक खरीदना आसान है, लेकिन टैंकों को खरीदने से काम पूरा नहीं होता। एक टैंक के पीछे कम से कम 3 या 4 क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है। यानी कि मान लीजिए अगर भारत ने 1000 टैंक खरीदे तो उसके लिए कम से कम 3 से 4000 क्रू मेंबर की आवश्यकता होगी। फिर उसके ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और गोला बारूद पर पैसे खर्च होंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पैसे खर्च होंगे और हर महीने उनकी ट्रेनिंग और फायरिंग रेंज पर भी पैसे खर्च होंगे और यह सारा खर्च हर महीने रिपीट होगा। लेकिन जैसा कि जिस टैंक को देखकर आपको गर्व महसूस होता है, उस टैंक को चलाना उतना भी आसान नहीं। आज भी टैंक को चलाना यानी नंगे पैरों पहाड़ पे चलने जैसा है, क्योंकि टैंक में कोई भी कंफर्ट या कोई भी सुविधा नहीं होती। टैंक केवल और केवल एक युद्ध की मशीन है। ऐसे में टैंक के क्रू मेंबर को भी ऐसे ही कठोर परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन अब अमेरिका और जापान के कुछ थिंक टैंकों ने चीन पर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। जैसे कि अमेरिका की NDU और जापान के JMSDF कमांड कॉलेज ने अपने एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया कि चीन अपने टैंकों के संचालन के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि टैंकों के संचालन की जो कठिन चुनौतियां हैं, उस हिसाब से चीन के पास में टैंकों के संचालन के लिए कुशल क्रू मेंबर नहीं है। वहीं चीन ने पहाड़ी युद्ध के लिए जिन हल्के टैंक और बख्तरबंद वाहनों का निर्माण किया, उन पहाड़ी क्षेत्रों में टैंक और बख्तरबंद वाहनों के संचालन के लिए चीन के सामने समस्या और भी ज्यादा जटिल है, क्योंकि चीनी आर्मी की शारीरिक और मानसिक कठोरता पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर पड़ गई। चीन बहुत ही दबाव देकर टैंकों के क्रू मेंबर को तैयार कर रहा है। जापान के रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना कठोर वातावरण में लंबी तैनाती और बख्तरबंद प्लेटफॉर्म के कठोरता को सहन नहीं कर पाती। यानी कि चीन भले ही अपने हथियारों की संख्या बढ़ाते जा रहा है, लेकिन चीनी सेना के अंदर ना तो देश प्रेम की भावना है, ना ही हिम्मत और बहादुरी है, और केवल अधिकारियों के दबाव में चीन की सेना अपनी नौकरी पूरी करके अपना कोटा पूरा कर रही है।